एक इनका आउटर थिन वॉल होगा, उस आउटर थिन वॉल पार्ट्स को हम किसका नाम देंगे, आउटर थिन वॉल पार्ट को हम किसका नाम देंगे, देखें द कैप्सूल। कैप्सूल जो है, यानी कि मैं उसके ऊपर बात कर रहा था कि कैप्सूल जो है वो कैसा होगा, बाय कॉन्केव कॉन्वेक्स लाइक स्ट्रक्चर। कैप्सूल जो है इज बाय कॉन्वेक्स ओवल शेप। स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ठीक है, स्ट्रक्चर होगा। अच्छा जी, अब उसके बाद द वॉल ऑफ कैप्सूल के जो आपके पास द वॉल ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की जो वॉल है हैज टू पार्ट्स, ठीक है। कितने पार्ट रखती है, हैज टू पार्ट, टू पार्ट्स, a thin outer part, thin wall part, thin wall part होगा, इसको आप किसका नाम देंगे, कॉर्ड स्टोमियम, बता चुका हूँ। एंड एक क्या होगा, थिक होगा, थिक वॉल पार्ट होगा, उसको आप किसका नाम देंगे, कॉर्ड एनुअलस, एनुअलस का नाम देंगे। स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, स्पोरेंजियम के अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, देखें इन स्पोरेंजियम, जो स्पोरेंजियोफोर के ऊपर है, और सारी के अंदर या सारस के अंदर जो है, ठीक है। अच्छा देखिए, इन स्पोरेंजियम स्पोर्स, बल्कि मेगा स्पोर्स नहीं, मेगा भी नहीं, अ लार्ज diploid mother spore, spore cell are produced, ठीक है। यानी कि स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, एक लार्ज डैप्लॉइड मदर स्पोर सेल्स होगा, और वो क्या करेगा, मियासिस करेगा, ठीक है। विच डिवाइड, जैसे कि आपने ब्राफाइट में देखा था, कैप्सूल के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल था, और उस मेगास्पोर मदर सेल ने क्या किया था, मियासिस किया था, ठीक है। तो इसी तरीके से ना यहाँ पर भी यही होगा, ये क्या करेगा कि विच डिवाइड बाय मियासिस एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, विच यानी कि डिवाइडेड बाय मियासिस, ठीक है, एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या प्रोड्यूस किए, हैप्लॉइड स्पोर्स। व्हेन स्पोर्स आर मैच्योर, स्पोर्स आर मैच्योर, जब ये स्पोर्स क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे या राइपेंड हो जाएंगे, वॉल ऑफ स्पोरेंजिया
रैप्चर एट द स्टोमियम, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स आर लिबरेटेड, स्पोर्ट्स क्या होंगे, लिबरेट हो जाएंगे। मतलब कैसे, इन्होंने क्या करा कि जो वॉल थी उसको रैप्चर कर दिया, ठीक है। मैं लाइफ साइकिल में आपको बना करके दिखाऊंगा। आप इतना तो आप समझ गए ना, हमने यहाँ तक इतनी चीजें प्लांट्स में पीछे पड़ी हैं कि जब स्पोर्ट्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो स्पोरेंजिया की वॉल को रैप्चर करते हैं, और रैप्चर करने के बाद कहाँ रिलीज हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अब उन स्पोर्ट्स को अगर सुटेबल कंडीशन मिल गई तो ईच स्पोर बाय माइटोसिस, हर स्पोर्स क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स लेगा और माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस डेवलप करने के बाद वो डेवलप हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा गैमिटोफाइट में। माइक्रोस्पोर है तो वो बना लेगा किसको, मेल गैमिटोफाइट एंथ्रीडियम को, और अगर मेगास्पोर है तो वो बना लेगा किसको, जा करके फीमेल गैमिटोफाइट आर्चिगोनिया को डेवलप कर लेगा, ठीक है। मैं रिमूव करता हूँ इसको, देखें, देखिए ईच स्पोर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ईच स्पोर्स के जर्मिनेट and develop into gametophyte, ठीक है, which is also called, gametophyte को अगर आप चाहें तो नाम दे सकते हैं, which is also called prothallus, male prothallus and female prothallus. Pro means primitive stage, thallus means थैला हुआ स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको इनकी मेल और फीमेल गैमेटोफाइट ड्रॉ करके दिखाऊंगा, which is also लिखना भूल गया, also called प्रोथैलस। इनको आप किसका नाम देंगे, प्रोथैलस का नाम देंगे। तो यहाँ पर तो इनकी जो स्पोरोफाइटिक स्टेज थी वो खत्म हो गई। अब ये जो स्पोर्ट्स हैं, ये स्पोर्ट्स क्या है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्पोर्ट्स हैं। अभी ये हैप्लॉइड स्पोर्ट्स क्या करेंगे, माइटोसिस, और माइटोसिस करके इनमें से कुछ डेवलप हो जाएंगे किसमें, एंथ्रेडिया में, क्योंकि मियोसिस तो कर नहीं सकता, हैप्लॉइड है, तो डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस यूज करेगा, और कुछ डेवलप हो जाएंगे आपके पास किसके अंदर, आर्चिगोनिया या आर्चिगोनियम में, चले आर्चिगोनिया, पर एंथ्रेडिया लिख दे तो नीचे आर्चिगोनिया, ऊपर भी अगर एंथ्रेडियम लिखते तो नीचे आर्चिगोनियम, सिंगुलर के लिए वर्ड यूज करते हैं। तो ये तो इनकी स्पोरोफाइटिक स्टेज थी। अब चलते हैं गैमेटोफाइट, फिर इसका पूरा लाइफ साइकिल ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा देखें, अभी सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज कौन सी है, गैमेटोफाइट, जिसके अंदर डेवलपमेंट होगी किसकी, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट की, ठीक है। गैमेटोफाइटिक स्टेज, गैमेटो, बल्कि गैमेटोफाइटिक स्टेज आईसी आएगा, चलें, गैमेटोफाइटिक स्टेज। देखिए स्पोर्ट जर्मिनेट इनटू, स्पोर्ट्स जो है वो जर्मिनेट हुए इनटू हार्ट शेप बॉडी के अंदर, चले मैं लिखता हूँ, द स्पोर्ट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट द लाइफ साइकिल, फ्रंट का लाइफ साइकिल या टेरोप्सिडा का लाइफ साइकिल, बात एक ही है क्योंकि फ्रंट टेरोप्सिडा की ही एग्जाम्पल है। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स जो है जर्मिनेट्स होंगे किसके अंदर, इनटू आ हार्ट शेप स्ट्रक्चर, हार्ट शेप स्ट्रक्चर या बॉडी कॉल्ड प्रोथैलस। अब आप समझ गए होंगे प्रोथैलस क्यों कह रहे हैं, फैला हुआ स्ट्रक्चर एक बनता है, कॉल्ड प्रोथैलस, ठीक है। इट इज द गैमेटोफाइट, ये क्या है इनका, इट इज द गैमेटोफाइट, ये इनका गैमेटोफाइट है, इसी में एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होंगे, इट इज द गैमेटोफाइट। इट इज एन इंडिपेंडेंट प्लांट एंड मैन्युफैक्चर इज ओन फूड मटेरियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यूज आ सकता है। इट इज एन, यानी कि इनका जो गैमेटोफाइट है इज नॉट डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइटिक प्लांट लाइक इन ब्रायोफाइटिक प्लांट। यू नो ब्रायोफाइट्स में आपने देखा था कि जो स्पोरोफाइट था वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड किया करता था, ठीक है।
तो इसी तरीके से यहाँ तो स्पोरोफाइट से शुरू हो रही है, गैमेटोफाइट पे खत्म हो रही है, वहाँ गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाता था, तो इसलिए स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, स्पोरोफाइट से, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बना रहा है। तो इसलिए ये मत समझिएगा कि इनका जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये क्या है बेसिकली तौर के ऊपर आपके पास, ठीक है। इसको मैं अगर कहूँ, मैंने यहाँ पे क्या कहा कि इट इज एन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट प्लांट, ये एक इंडिपेंडेंट प्लांट है एंड मैन्युफैक्चर इट्स ऑन फूड, इट्स ऑन फूड मटेरियल। ठीक है, ये अपने फूड मटेरियल को क्या करेगा, खुद प्रिपेयर करेगा। यस, इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट है क्योंकि आपने देखा स्पोरोफाइट से इसका लाइफ साइकिल क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। अच्छा, फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ प्रोथैलस नंबर ऑफ यूनिसेलुलर राइजोइड्स अराइज। चलें ये पॉइंट भी देख लें, फिर डायग्राम में समझाता हूँ। फ्रॉम द अंडर सरफेस of prothallus a number of unicellular rhizoids arise which fix it into the soil। और जो कि क्या है, देखिए गौर से समझिएगा, डायग्राम में और बेहतर समझ आएगा जब मैं ड्रॉ करूंगा। which fix it into the soil and absorb water and minerals, salt। ठीक है, अब कैसे ये डायग्राम के अंदर आप समझेगा। ठीक है, डायग्राम में मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, आप देखिएगा इनमें राइजोइड्स भी कैसे फिक्स होंगे। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। ओके, देखिए हार्ट शेप, हार्ट लाइक, जैसे कि एक इस तरीके की क्या होगी, इस तरीके से देखें, इनकी कुछ लुक लाइक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर, यू नो, जैसे कि हार्ट होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है इनके इनसाइड। अब मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा क्योंकि इसके अंदर एक तरफ तो होंगे क्या आपके पास, यानी कि एंथ्रेडिया, और दूसरी तरफ क्या होंगे, आर्चिगोनिया। ये वाले एरिया को थोड़ा सा मैं यहाँ पे करता हूँ, इस तरीके से देखिएगा कि यहाँ पर ना हार्ट लाइक शेप है और ये तो बहुत सारे सेल्स हैं। अभी टेक्स्ट ना करें, मैं नहीं रीड करूंगा, पहले मैं समझाऊं उसके बाद रीड करूंगा। टेक्स्ट ना करें अभी इस टाइम पर, क्योंकि सारी कंसंट्रेट फिर उस तरफ चली जाती है। इस तरीके से हार्ट शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, इस हार्ट शेप स्ट्रक्चर को आप देखें तो इसमें ना यहाँ पर इसके अंदर आर्चिकोनियम होगा, इसके अंदर कौन होगा, आर्चिकोनियम। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से देखें, इस तरीके से ये क्या है, आर्चिकोनियम आ चुके। ठीक है, और यहाँ पर ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखें
इस तरीके से, इस तरीके से। ये बहुत सारे क्या हैं, एंथीरिडिया मौजूद है। ये हैं इनके एंथीरिडियम है, ठीक है। एंथीरिडियम के बाद अगर आप देखें तो इनके अंदर से ना इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ना अंदर की तरफ से, ठीक है। ये है इनके राइसोइड्स, ठीक है, इनके राइसोइड्स हैं। अब ये तो मैंने, ये किसकी डायग्राम है, प्रोथैलस की। प्रोथैलस, प्रोथैलस से मुराद गैमेटोफाइट। इस गैमेटोफाइट में दोनों गैमेटोफाइट होंगे, मेल एंड फीमेल। बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल है ये एक तरीके से, क्योंकि दोनों सेक्स एक साथ मौजूद है। गैमेटोफाइट, प्रोथैलस से मुराद गैमेटोफाइट है, ठीक है। फिर क्या होगा, प्रोथैलस इज अ गैमेटोफाइट। प्रोथैलस गैमेटोफाइट है। इट प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल एंड फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये है मेल, नहीं फीमेल है, सॉरी, ये है फीमेल, फीमेल, और ये क्या है, ये है मेल, ठीक है। अच्छा, विच डेवलप टूवर्ड्स द राइसोइड्स, किसकी तरफ, यानी कि जो एंथीरिडियम है टूवर्ड्स राइसोइड्स, वो राइसोइड्स के पास डेवलप हो रहे हैं, ठीक है ना। एंड फीमेल ऑर्गन जो आपके पास अवे फ्रॉम द राइसोइड्स डेवलप हो रहे हैं, उनको आर्चिगोनियम का नाम दे रहे हैं। और वो आर्चिगोनियम कहाँ डेवलप हो रहे हैं, आर्चिगोनियम डेवलप होते हैं सेंट्रल रीजन में। सेंट्रल रीजन याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकता है। फ्रंट में आर्चिगोनियम कहाँ डेवलप होता है, ये देख, ये सेंट्रल रीजन है पूरा का पूरा, सेंट्रल रीजन है जहाँ पे ये क्या हुए, डेवलप हुए, ठीक है। अच्छा, ईच एंथीरिडियम इज अ स्फेरिकल और ओवल शेप। एंथीरिडियल कैसा होगा, याद रखिएगा, इसके अंदर की तरफ, यानी कि ये होगा स्फेरिकल एंड ओवल शेप, ओवल शेप में होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप, और क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा। आर्चिगोनिया इसकी क्या होगी, आर्चिगोनिया इसकी होगी फ्लाक शेप। कहाँ पड़ा था ये फ्लाक शेप, ये बताएगा आप में से मुझे, फ्लाक शेप। और ये प्रोड्यूस करेगी किसको, एग को। एग मतलब फीमेल गैमेटोफाइट। तो यस राइट, ब्रायोफाइट। देखिए ये पॉइंट अभी तक ये बिल्ड कर रहा है ना, बता रहा है, ये इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है, दे विल फ्रॉम द ब्रायोफाइटिक प्लांट। तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन मेनी मेल गैमेट्स एंटर इन द आर्चिगोनियम बट वन फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब आप देखें ना, जैसे कि एनिमल्स के अंदर होता है, आप सब यानी कि चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन पढ़ के आ चुके हैं कि एक वक्त में बिलियन ऑफ स्पर्म्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। लेकिन फीमेल के पास क्या होती है, पियर शेप फॉर्म के अंदर दो ही तो ओवरीज होती हैं, दोनों से एक एक ओवम क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो कि ओविडक्ट के अंदर मौजूद होता है। फिर यूट्रस के थ्रू स्पर्म बिलियंस की तादाद में स्पर्म्स होते हुए जाते हैं। अब उनमें से जो ओविडक्ट में पहुंचने में कामयाब हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, जाइगोट बना लेगा। और जैसे ही एक फ्यूज हुआ, बाकी सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, जाया हो जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इनमें भी कुछ यही तरीका है। देखिए बहुत सारे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने सारे ये आपके पास ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर आप देखें कितने सारे ये यहाँ पर क्या मौजूद है, एंथीरिडियम मौजूद है। इनके अंदर से कई मेल गैमेट्स रिलीज होंगे। फिर इनके पास क्या थे, वाटर ग्लैंड्स थे। वाटर ग्लैंड से एक स्लिमी सरफेस यहाँ पे डेवलप होगी, और उस स्लिमी सरफेस की वजह से यानी कि इस एंथीरिडिया से मेल गैमेट्स निकल के कहाँ जाएंगे, इस फीमेल के पास जाएंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे फीमेल के पास ये गैमेट्स। और फीमेल के पास गैमेट्स जो पहुंचने में कामयाब हो गया, जैसे ही एक फ्यूज हो गया, जैसे सपोज करें यहाँ फ्यूज हो गया, तो यहाँ क्या बन गई, जाइगोट बन गई। इस जाइगोट को हम oospore का नाम भी दे सकते हैं। oospore इसलिए कह रहे हैं कि ये जाइगोट बेटा क्या है, हैप्लॉइड या डैप्लॉइड, कौन बताएगा आप में से, जाइगोट क्या है, हैप्लॉइड या डैप्लॉइड? यस, Daploid. डैप्लॉइड है। तो डैप्लॉइड जाइगोट से क्या बनेगा, न्यू प्लांट कौन सा होगा, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? Sporophyte. स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइटिक प्लांट से क्या बनते हैं, स्पोर्स या गैमेट्स? Spores.
स्पोर्स। तो आप समझ गए जाइगोट को स्पोर का नाम क्या दिया, क्यों दिया जा रहा है। वो स्पोर ऐसे जाइगोट को कहा जा रहा है जो एक ऐसा स्पोरोफाइटिक प्लांट बनाएगी जो आगे जा करके किसको डेवलप करेगा, स्पोर्स को डेवलप करेगा। फिर वो स्पोर जर्मिनेट हो जाएगा, और जर्मिनेट यानी कि जाइगोट है, ये जर्मिनेट होगा स्पोरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर। फिर इट ग्रो ऑन प्रोथैलस, बट व्हेन द आपके पास क्या है, प्रोथैलस डिकाई, यंग स्पोरोफाइट ग्रो इनटू न्यू प्लांट। ठीक है, अब इसका लाइफ साइकिल में थोड़ा सा यहाँ डायग्रामेटिकल फॉर्म के अंदर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप यहाँ देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, डायग्राम को। अच्छा देखें, यहाँ पर ये राइजोम थी ना आपके पास, इसमें देखें इस तरीके से, जगह कम ना पड़ जाए मेरे पास बस, बाकी खैर है। ये रूट्स थी, और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल स्टेम, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम कॉल्ड राइजोम। ओके फाइन। अच्छा जी, इसके अंदर से इस तरीके से फिर चले, इस तरीके से देखें, ये लीव्स थे इनके, प्नेट लीफ कहलाते हैं, प्नेट लीफ। इसकी मजीद डिटेल हम फाइटोग्राफी में पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमिकल जब फैमिलीज डिस्कस करेंगे। इस तरीके से इनके अंदर सॉरियासारस थे, आपको पता है, इस तरीके से सॉरियासारस थे। ठीक है, अब इनमें से मैं क्या काम करता हूँ, इनमें से सपोज करें इस लीफ का ये वाला थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा कि ये किस तरीके से होगा। देखें ऐसे, देखें इस तरीके से। ठीक है, इनके अंदर इस तरीके से ये आपके पास क्या मौजूद है, सॉरियासारस। फिर उनके अंदर क्या होंगे, स्पोरेंजिया होंगे। देखें अंदर क्या होंगे, स्पोरेंजिया। इस तरीके से ना, ठीक है। अब ये क्या है, स्पोरेंजियम है। ठीक है, अच्छा जी, अब इस स्पोरेंजियम के अंदर कौन जर्मिनेट होंगे, इस स्पोरेंजियम के अंदर जर्मिनेट होंगे स्पोर्स। इस स्पोरेंजियम में कौन जर्मिनेट होंगे, स्पोर्स। मियोसिस से आए ये, मियोसिस से आए। ठीक है, फिर ये स्पोर्स जाके किसके अंदर डेवलप होगा, गैमेटोफाइट में, जो अभी मैंने आपको हार्ट शेप एक डायग्राम में रफली यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ बस, अब आपको मैं ड्रॉ करके दिखा चुका हूँ। ये क्या आ गया इनके, ये आ गया इनका गैमेटोफाइट। ठीक है, दिस गैमेटोफाइट कंटेन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। अब इनमें एक एंथ्रीडिया होगा और एक क्या होगा, आर्चिगोनिया होगा। अब एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया की शेप थोड़ी सी यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा। ये है, ये है इनका एंथ्रीडिया, ये है एंथ्रीडिया। इस एंथ्रीडिया के अंदर यहाँ देखेंगे आपको ये नजर आएंगे एंथ्रोजोइट्स, मतलब क्या नजर आएंगे, मेल गैमेट्स नजर आएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब आर्चिगोनिया फ्लाक शेप थी, फ्लाक शेप, अच्छा उसकी शेप ये है एंथ्रीडिया, ये क्या था इनका, एंथ्रोडिया। अब आर्चिगोनिया को यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए इसके लिए, खैर रफली ड्रॉ करते हैं इसको यहाँ पे।
ये इस तरीके से कुछ फ्लाक्स लाइक शेप होगी, ठीक है। इसके अंदर ये है एग, ये एग है, इसके अंदर लार्ज एग मौजूद है, एग है, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, मैं इस डायग्राम को रिमूव कर रहा हूँ, मैं इस डायग्राम को रिमूव कर रहा हूँ, आप देखिएगा क्या होगा। मैं डायग्राम को रिमूव कर रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ आ नहीं सकता पूरा लाइफ साइकिल इसका, ठीक है। अच्छा जी, रिमूव करने लगा हूँ। चलें जी, इसको रिमूव किया। म्यूट करें बेटा, प्लीज म्यूट करें, म्यूट करें प्लीज। प्लीज म्यूट कर लें, समझ नहीं आएगा आपको फिर ये। समझ ही नहीं आ रही है इस बच्ची को, कह रहा हूँ म्यूट कर लें, म्यूट कर लें, सुन ही नहीं रही है मेरी बात को। देखिए ये एंथ्रिडिया जो था इससे पहले, इसके अंदर ये मेल गैमेट्स थे, मेल गैमेट्स। ये क्या हो गया, देखें अपने मेल गैमेट्स को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अब ये जो मेल गैमेट्स हैं इस तरीके से स्विमिंग करते हुए जाएंगे किसके अंदर, देखिएगा किसके अंदर जाएंगे, देखिए स्विमिंग करते हुए कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, मूव करते हुए फीमेल की तरफ जा रहे हैं, स्विमिंग करते हुए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस सही है। आवाज बंद करें, बस बातें नहीं करें, इसको समझे, मैं इतना इंपॉर्टेंट आपको देखें डिटेल में लाइफ साइकिल समझा रहा हूँ। ये है स्पम, ये है इनके स्पम्स, ठीक है। और ये स्पम मूव करते हुए कहाँ जा रहे हैं, यानी कि आप देखेंगे ना, तो ये स्पम मूव करते हुए जा रहे हैं इस एग की तरफ, ये एग है, इस एग की तरफ ये स्पम जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद इनके अंदर होगी फर्टिलाइजेशन। सपोज करें कि यहाँ पे फ्यूज होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगी देखिएगा, गौर से देखिएगा। म्यूट करो बेटा जो कोई भी है, काइंडली म्यूट कर लें अपने आप को। तो लेक्चर बस एंडिंग के ऊपर है ये टॉपिक। देखिए इस तरीके से दस मिनट के बाद एंड मीटिंग एंड होगी, दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलप हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये आर्चिगोनिया की वॉल है, आर्चिगोनियल वॉल है, आर्चिगोनियल वॉल है यहाँ पे। अच्छा उसके बाद अब यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो डेवलप होगा, इस एम्ब्रियो से न्यू प्लांट कौन सा आएगा, कोई बताएगा आप में से मुझे, एम्ब्रियो से न्यू आने वाला प्लांट कौन सा है? स्पोरोफाइट। यस गुड राइट, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइटिक प्लांट कैसा होगा देखिएगा इधर पर, इसका स्पोरोफाइटिक प्लांट,
देखें ये है इसका इस तरीके से स्पोरोफाइटिक प्लांट। ये है इसका क्या स्पोरोफाइटिक प्लांट। ठीक है, इस स्पोरोफाइटिक प्लांट में नीचे की तरफ यहाँ ये क्या मौजूद है, रूट्स मौजूद है, और यहाँ पे ये इसका स्पोरोफाइटिक पार्ट है, स्पोरोफाइट है यहाँ पे इसका। ठीक है, तो ये तो आपने देखा इसका लाइफ साइकिल। हम किसका लाइफ साइकिल डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर, फ्रंट का लाइफ साइकिल। यस, अभी ये एम्ब्रियो ने माइटोसिस किया, माइटोसिस करके क्या करा इसने, यानी कि आपके पास किसकी फॉर्म में नहीं, अब ये जाइगोट के बाद माइटोसिस करेगा, और देखें ये इस एम्ब्रियो ने क्या करा, माइटोसिस और माइटोसिस करके किसके अंदर डेवलप हो गया, स्पोरोफाइटिक प्लांट में। अब यहाँ पे इसके स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, ये स्पोरोफाइटिक यानी कि स्पोरोफाइलस इसके क्या है, लीव्स हैं इसके। ठीक है, और आप जानते हैं फिर वही सारी कंडीशंस। तो इज अ वेरी सिंपल लाइफ साइकिल, बहुत सिंपल लाइफ साइकिल है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टाइप नहीं है। यानी कि पजेस आपके पास क्या है, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो कराएंगे, स्पोरोफाइट टू गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइटिक स्टेज इज अ डोमिनेंट in Therapsida, या लाइफ साइकिल ऑफ फ्रंट के अंदर। The life cycle starts from the sporophyte. The sporophytic plant is a main body and is a diploid. It produces spores by meiosis. ठीक है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है meiosis के। तो स्पोर्स देखें कैसे कैसे देखें, देखिए ये मैंने आपको बना करके दिखाया था ना इस तरीके से, अगर आपको याद हो, सॉरी या सारस। ठीक है, तो क्या होगा क्या, देखें जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो इस तरीके से ब्राउन हो जाता है, सॉरी या सारस, और रप्चर हो जाता है, रप्चर हो जाता है, इसमें से स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। और उन स्पोर्स को अगर सुटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो उनमें से हर स्पोर्स जाके डेवलप हो जाएगा किसके अंदर, प्रोथैलस के अंदर। प्रोथैलस क्यों कह रहे हैं, प्रोथैलस इसलिए कह रहे हैं कि मेल और फीमेल दोनों एक ही साथ एक ही जगह पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर इनके पास क्या मौजूद है, वाटर ग्लैंड्स मौजूद हैं। अब सिली में एक वाटर की थिन लेयर डेवलप होगी, मेल और फीमेल एक साथ हैं तो वहां पे वाटर रिलीज होगा, और फिर मेल का गैमेट स्लिप होकर के फीमेल तक पहुंचेगा, जाइगोट बनेगी। फिर उस जाइगोट से देखें यहाँ पे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट। दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब आप कहेंगे कि जनाब मेल गैमेट्स फीमेल तक कैसे पहुंचता है, ये अपने अंदर से एक फ्रेगनेंस रिलीज करते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई फ्रेगनेंस यानी कि रिलीज करते हैं, कोई ना कोई इंडिकेशन देते हैं फॉर मैच्योरिटी के लिए। हाउ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, यानी कि यस मोनोशियस कह सकते हैं, यस मोनोशियस, वैसे तो बाइसेक्सुअल कहते हैं, मोनोशियस प्लांट के लिए वर्ड यूज होता है, फ्लावर के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए यूनी या बाइसेक्सुअल का वर्ड यूज होता है। देखिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैच्योरिटी की कोई ना कोई इंडिकेशंस होती हैं, और जब वो इंडिकेट होती है तो इसका मतलब होता है नाउ शी इज मैच्योर एंड रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो अब यहाँ इनको जैसे कि आप देखें ह्यूमंस के अंदर देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इंडिकेट टू द यानी कि मैच्योरिटी, वो इंडिकेशन देता है मैच्योरिटी की तरफ लेके जाता है। या फिर कुछ एनिमल्स हैं जिनके अंदर क्या होता है, हीट रिलीज होती है, जैसे कि डॉग्स वगैरह। ठीक है ना, यानी कि वो एक हीट थर्मोफिलिक कंडीशंस को रिलीज करते हैं, और यानी कि उसमें समझा जाता है कि नाउ शी इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो हर एक के लिए आप देखिए फ्रॉक के अंदर जब एग लेइंग का टाइम होता है तो वो क्या काम करता है, अपने गर्ल्स को जो लंग्स होते हैं उनको जोर जोर से फैलाना शुरू कर देता है। कुछ बर्ड्स होते हैं वो अजीब तरीके से डांसिंग स्टार्ट कर देते हैं, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक मौका होता है, और इस चीज के लिए कि ताकि फर्टिलाइजेशन किया जाए, म्यूटिंग यानी कि एक यानी कि मीटिंग प्रोसेस किया जाए उसके अंदर। तो इसी तरीके से इनके अंदर भी मेल को कैसे पता चलेगा कि नाउ शी इज मैच्योर, ये अपने अंदर से एक मालिक एसिड की फ्रेगनेंस को रिलीज करते हैं, और ये जो मालिक एसिड की फ्रेगनेंस है ये मेल तक जाती है, और मेल समझ जाता है गैमेटोफाइट के नाउ शी इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। और फिर वहां से वाटर ग्लैंड से वाटर आता है, और फिर उन वाटर के थ्रू जो मेल गैमेट्स है वो स्विमिंग करता हुआ कहाँ पर पहुंच जाता है, फीमेल तक पहुंच जाता है। इस तरीके से इनमें फर्टिलाइजेशन होगी। तो याद रखिएगा हर एक के अंदर कोई ना कोई कुदरत ने क्या रखी है, इंडिकेशन रखी है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, नाउ here Pteropsida is to be finished. Now we discuss the spermapsida. Okay, what are the spermapsida?
स्पर्माफसीडा क्या है, मैं इसको रिमूव करूंगा, ठीक है ना। लास्ट सब डिवीजन, सबसे मॉडर्न और सबसे एडवांस सब डिवीजन थी हमारे पास, ठीक है। लास्ट सब डिवीजन है नंबर 5, यानी कि सब डिवीजन, इस सब डिवीजन को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया है हमने, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। स्पर्माफसीडा, ठीक है, यानी कि द फ्लावरिंग एंड सीड प्लांट, इनको आप कह सकते हैं किसका, फ्लावरिंग एंड सीड प्लांट। अदर टर्मिनोलॉजी के अंदर अगर आप चाहें तो सीड प्लांट्स का नाम दे सकते हैं। स्पर्माफसीडा, स्पर्मो का मीनिंग क्या है, सीड, और सीडा की मीनिंग क्या है, सीडा की मीनिंग आपके पास है प्लांट, प्लांट, ठीक है, वो प्लांट जो सीड्स को प्रोड्यूस करेंगे। या फिर इनको आप नाम दे सकते हैं किसका, चाहे तो ये ना कहें, स्पर्मेटोफाइट का नाम दे दें, स्पर्मेटोफाइट्स। अब तो आप समझ गए, स्पर्म मीन सीड्स है, स्पर्म नहीं है, वो एनिमल्स में होता है। फाइट, फाइटॉन से निकला है वर्ड, जिसकी मीनिंग क्या है, प्लांट्स है। या फिर आप इनको नाम दे सकते हैं किसका, हायर प्लांट्स का नाम दे सकते हैं, या हायर प्लांट्स है कि अब इन प्लांट्स के पास कैपेबिलिटी है कि ये क्या कर सकें, फ्लावर की प्रोडक्शन कर सकें। इस सेंस के अंदर इनको हम हायर प्लांट्स कहते हैं। या फिर इसी सेंस में हम यहाँ पे इनको एक नाम और दे देते हैं, वो नाम क्या है आपके पास, फैनरोगैम, फैनरोगैम्स, फैनरोगैम्स का नाम भी दिया जाता है इनको। व्हाई, बिकॉज दे प्रोड्यूस सीड्स, क्योंकि ये सीड्स की क्या करते हैं, प्रोडक्शन। तो स्पर्माफसीडा कहेंगे तब भी ठीक है, स्पर्मेटोफाइट कहेंगे तब भी ठीक है, कॉमन टर्मिनोलॉजी में फ्लावरिंग एंड सीड प्लांट कहेंगे तो भी ठीक है, कॉमन टर्म में हायर प्लांट्स कहेंगे तो भी ठीक है, फैनरोगैम्स कहेंगे तो भी ठीक है। जो आपको वर्ड सब में सुटेबल लगे आप वो यूज करें। मैंने आपको सारे वर्ड्स इसलिए बताए कि इनमें से कभी भी कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है किसी भी नाम से, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, the plants which produce flowers and seeds, वो प्लांट जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, फ्लावर एंड सीड्स, आर इंक्लूडेड करना, चले इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। जो प्लांट फ्लावर और सीड प्रोड्यूस करता था उसको हमने किस में इंक्लूड कर दिया, इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड कर दिया। दे फर्स्ट अपेयर, ये पहली दफा कब आए थे, दे फर्स्ट अपेयर in late Devonian and Carboniferous period. Carboniferous period, ठीक है जी। रिप्लेस, जब ये आए तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया, दे रिप्लेस लाइकोप्सिडा, क्योंकि कहा जाता है कि जो फ्रंट प्लांट है, बहुत पुराना प्लांट है, उसके कुछ कैरेक्टर्स उसके जो है वो रिजेम्बलेंस रखते हैं किसके साथ में, सिलाप्सिडा के साथ में। बहरहाल तो दे रिप्लेस लाइकोप्सिडा एंड साइनोप्सिडा, ये जब आए तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया, लाइकोप्सिडा